देखिए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में। क्योंकि ब्लड के कंपोनेंट्स और प्लाज्मा के बारे में हम डीपली स्टडी लास्ट वाली वीडियो में कर लिया था और आज के वीडियो में हम जानते हैं कि भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का क्या फॉर्मेशन होता है, क्या-क्या काम होता है और क्यों ये ज़रूरी होता है। और अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ज़्यादा देर तक आप पढ़ नहीं पाते हैं या फिर कुछ याद करते हैं और तुरंत भूल जाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं और उसके बाद में तो एकदम सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए समझते हैं। तो चलिए समझते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का पूरा नाम हुआ रेड ब्लड सेल, ठीक है? और इसको टेक्निकल नाम है हम एथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है? एथ्रोसाइट। और इसका शेप कैसा होता है? भाई इसका शेप होता है बायोकनकेव, मतलब बीच में से चपटा हुआ बाहर से राउंड रहता है, ठीक है? तो इस तरीके से जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं वैसे उसके बाद में अब ये एक ऐसा होता है, इसका साइज जो होता है ना वो फिक्स नहीं रहता है। शेप तो फिक्स है लेकिन इसका साइज इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हम किसी हाइट पे जाते हैं तो इसका साइज जो होता है वो बढ़ते हुए चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि आप माउंट क्लाइंब कर रहे हो, है ना? या फिर आप किसी ऊंचाई पे ज्यादा ज्यादा जा रहे हो तो आपका जो आरबीसी की साइज होता है, आई मीन जो सेल का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है और इसी वजह से हमें ऑक्सीजन की भी कमी महसूस होने लग जाता है, ठीक है? तो दिस इज द रीजन। उसके बाद में भाई इसके अंदर ना न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी के सेल में जो राइसोसोम्स होता है उसमें जो होता है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से क्या होता है कि इसका डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो आरबीसी की मदद से डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता है। उसके प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्शन या फिर फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाले वीडियो में मैंने भी बता दिया था लेकिन फिर बता देता हूँ कि बोन मैरो में किया जाता है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर ये डेड कर जाए, मतलब आरबीसी सेल जो होता है अगर वो डेड कर जाए, अगर वो डेड कर जाता है तो वो कहाँ पर जाके तो वो स्टोर होता है? तो स्प्लीन में होता है। ओके, नो डाउट। चलिए अब समझते हैं ये क्या होता है। लाइसोसोम्स, जो हमारा कहने का मतलब क्या है कि रेड ब्लड सेल होता है उसके अंदर पाया जाता है लाइसोसोम। और समझ लेते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो होता है वो इसमें ऑब्सेंट होता है। इट मींस आरबीसी जो होता है उसके सेल के न्यूक्लियस में लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है और लाइसोसोम जिसके पास में नहीं है उसका डीएनए टेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में कार्पल्स, है ना? ये आप समझते हैं ये मतलब क्या है कि ये मतलब हमारा जो आरबीसी जो ब्लड होता है ना, ये टोटल कॉर्पल्स की टोटल 95% अकेले होता है। मतलब लगभग ये 10 लाख के बराबर होता है। तो लगभग पूरा का पूरा हेवी पार्टिकल्स होते हैं यही होते हैं। उसके बाद में आरबीसी का काम क्या होता है आपको ये बताता हूँ कि भाई ये क्या करता है। ऑक्सीजन को लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये शरीर से वापस लेकर के आने का काम करता है। एनीमिया, एनीमिया डिसीज। एनीमिया डिसीज क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपके शरीर के अंदर क्या है कि अगर आरबीसी कम हो गया, आरबीसी कम क्यों होगा? क्योंकि हेमोग्लोबिन कम है। हेमोग्लोबिन कम कम होगा क्योंकि आयरन कम है। तो अगर आयरन की कमी होगी तो हेमोग्लोबिन कम होगा। हेमोग्लोबिन कम होगा तो आपके शरीर में क्या? आरबीसी कम होगा। और जब आरबीसी कम होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, एनर्जी फॉर्मेशन कम हो जाएगा और आपको शरीर में वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब कोई भी काम करोगे ना तो आपको काम करने में मन ही नहीं लगेगा, एकदम से थका हुआ लगेगा, बोलेगा अरे झुंझुना, बोले ना जिंदगी एकदम झुंझुना हो गया। तो ऐसे लगेगा अरे कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। किताब पढ़ने बैठोगे और वहीं पर सो जाओगे। कुछ लिखने बैठोगे मन ही नहीं कर रहा है। काम करने जाओगे काम करने का मन ही नहीं करेगा, लगेगा अरे यार कितना थका हुआ हूँ। तो इट मीन्स आपके शरीर के अंदर क्या आरबीसी कमी हुआ है। आरबीसी का अगर आरबीसी की कमी होगा तो शरीर में वीकनेस बेमतलब में होता रहेगा। तो इसलिए आपको ना फ्रूट्स वगैरह या फिर हेल्दी चीजें ज्यादा खानी चाहिए। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि एनीमिया डिसीज जो होता है किसकी कमी से होता है, तो आरबीसी की कमी से होता है। और आरबीसी कम क्यों होता है? क्योंकि हेमोग्लोबिन कम होता है, ठीक है? चलिए आगे समझते हैं। तो देखो यहाँ पे आरबीसी तो देखो आयरन को बनाता है, आयरन बनता है हेमोग्लोबिन। मतलब क्या है कि आयरन जो होता है आयरन बहुत सारा मिलेगा तो हेमोग्लोबिन बनेगा और हेमोग्लोबिन बहुत सारा मिलेगा तो बनेगा आरबीसी। क्लियर हो गया? अब समझते हैं कि कभी कभी डॉक्टर जो आपको इस तरीके का डिसीज आता है कि नहीं है? या फिर अगर शरीर में वीकनेस हो गया तो आप जाकर डॉक्टर को बताते हो कि भाई देखो कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है, जहाँ पे बैठा हूँ वहां पे बैठे रहने का मन करता है, कोई काम करने जाता हूँ तो तुरंत मैं थक जाता हूँ। तो इट मीन्स मुझे आपको टायर्डनेस फील कर रही है या फिर वीकनेस आ गया है, तो इट मीन्स आपको क्या हो गया? आपके शरीर में आरबीसी की कमी हो गई है। तो भाई डॉक्टर बोलेगा भाई ये क्या बताऊं तुमको, तुमको ना सीबीसी का टेस्ट लिख देता हूँ जिसमें सिंपली आपको इसका पूरा नाम क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें ब्लड के सारे सेल्स को काउंट किया जाता है जिसमें हेमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स एक्सेट्रा आपको चेक किया जाता है। इसी में आपको टाइफाइड वगैरह कॉमन डिसीज को पता किया जाता है। ठीक।
तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके शरीर में आरबीसी अच्छा है तो आप एक्टिव रहेंगे, अगर आरबीसी कम है तो आपके शरीर में वीकनेस आ जाएगा, आपको तुरंत टायर्ड हो जाओगे, मतलब आप थक जाओगे, कोई काम करने जाओगे तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। ज्यादातर महिलाओं में दिक्कत होता है, कई सारी महिलाएं तो कामचोर भी होती हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। देखो डब्ल्यूबीसी जो होता है इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। इसको टेक्निकल नाम में क्या कहते हैं, तो इसको टेक्निकल नाम में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट टेक्निकल नेम में बोला जाता है। इसका नंबर ऑफ काउंट सेल कितना होता है, 10,000। अगर 10,000 से कम है तो भाई आपको दिक्कत हो सकता है, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, इससे इसका काउंट कम नहीं होना चाहिए। चलिए इसका शेप कैसा होता है, इरेगुलर, मतलब इसका शेप कभी फिक्स होता ही नहीं है, कभी किसी शेप में तो कभी किसी शेप में, मतलब वेरिएबल शेप, समझ में आ गया। चलिए इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें क्या होता है, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, इसका मतलब हुआ कि इसका डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है भाई, सीधा सीधा और एक आंसर में, ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है आपका, ठीक है। आपको बीमारी से तुरंत राहत दिलाने में मदद करता है, कोई बीमारी होता है तुरंत ठीक होने में मदद करता है, मतलब आफ्टर ऑल आपका ये डिफेंडर है, मतलब आपको ये हर बीमारी हर डिसीज से आपको डिफेंस करता है। तो इसीलिए देखो डिफेंस करता है एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने में डब्ल्यूबीसी ही मदद करता है। दैट इज क्लियर। ओके तो चलिए अब समझ लेते हैं, अब देखते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, मतलब डब्ल्यूबीसी के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए इसके जनरली 5 टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लिम्फोसाइट, दूसरा होता है मोनोसाइट, तीसरा है न्यूट्रोफिल, और चौथा होता है इसोनोफिल, और पांचवा होता है बेसोफिल्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स में दो तरीके का सेल बनते हैं, एक होता है बी शेप सेल, मतलब बी सेल, मतलब उसका शेप जो होता है वो बी तरह के बना होता है, और एक होता है टी शेप वाला, मतलब टी सेल के भी नाम से हम जान सकते हैं इसको। अब देखो बी सेल क्या करता है, ये एक प्लाज्मा सेल बनाता है, और वो प्लाज्मा सेल को कमांड करता है कि भाई देख जैसे तेरा मेरा हम दोनों का काम है कि इस बॉडी को ना डिसीजेस से प्रोटेक्ट करना और उसे फाइट भी करना है, समझ में आ गया। तो ये देख मैं दोनों काम तो अकेले नहीं कर सकता हूं, तो भाई देख ऐसा करना है कि अपने को एंटीबॉडी बनाना है, तो बोलता है ठीक है तुम बोलो, तो कहता है तू बना दे। तो ये बी सेल को कमांड करता है, कौन, लिम्फोसाइट्स कहता है कि बी सेल तू ऐसा कर, तो प्लाज्मा बना। अब प्लाज्मा को बोलता है कि भाई तू ये काम कर, एंटीबॉडी बना। तो कहने का मतलब है लिम्फोसाइट के अंदर जो बी शेप सेल का जो पाया जाता है वो प्लाज्मा सेल बनाता है, और प्लाज्मा सेल बॉडी को एंटीबॉडी बनाता है। और एंटीबॉडी क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है जो भी आपको डिसीजेस होने वाला है, या कोई भी इंफेक्शन होने वाला है, या फिर कोई भी बैक्टीरिया आपको इंफेक्टेड करने वाली है, वायरस लगने वाला है, तो तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, एंटीबॉडी कर देता है। दैट इज क्लियर। जैसे ही बीमारी का पता चलता है उसके बाद में यहां पर ये किसको बोलता है, मोनोसाइट्स को बोलता है। मोनोसाइट्स देख इसको, ये बीमारी है, कह रहा कि मैं अभी क्या कर सकता हूं भाई, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता अभी क्योंकि ये जिंदा है, तो बोलता है रुक रुक मेरे पास है, उसको याद आ जाता है, हनुमान जैसा अपनी शक्ति याद आ जाता है। अब फिर बोलता है मेरे पास तो एक और बंदा है, टी सेप सेल है, तो टी सेप सेल को बोलता है, ये टी सेल क्या करता है, जो भी डिसीज होता है उससे फाइट करता है, उसको पीट पाट करके ठीक कर देता है। कभी कभी ये टी सेप सेल वीक पड़ जाता है तो हम दवाइयां खाते हैं ताकि हम तो इसको प्रोटेक्शन दे पाए, इसको मजबूती दे पाए। वो दवाइयां जो खाते हैं ना हम, वो तुरंत हमें नहीं ठीक करता, वो हमारे बॉडी के अंदर बना हुआ एंटीबॉडी एंड टी सेफ सेल को प्रोटेक्ट करता है और स्ट्रांग बना देता है। और ये टी सेफ सेल का जो होता है, जो कि लिम्फोसाइट में पाया जाता है, वो उन बीमारियों को किल कर देता है, मार डालता है। और मार डालने के बाद में तो वहीं पे पड़ा रहेगा, वहीं पे पड़ेगा तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है उसका, या हो सकता है कुछ और बीमारी बन जाए उससे। तो ये बोलता है देख भाई उसको तो मैंने मर्डर कर दिया, निपटा दिया उसको, अब तेरा काम है कि तू इसको देख क्या करना है। कहता अब क्या करना क्या है, इसको साफ सफाई कर देता हूँ, और ये मोनोसाइट जाता है और उसको खा जाता है, मतलब क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। मतलब जो भी बीमारी को टी सेप सेल जो लिम्फोसाइट में पाया जाता है, जिस बीमारी को उसने किल किया था, मार डाला था, उसको सफाया कर दिया, खा होके खत्म कर दिया, कौन, मोनोसाइट्स। दैट्स क्लियर। उसके बाद समझते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल क्या करता है, ये भी एक तरीके से लिम्फोसाइट्स जो होता है, जो डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, उसको ये फाइट करने में मदद करता है, बैक्टीरिया से, वायरस जितने भी हैं उन सब से लड़ाई करने में, फाइट करने में काफी मदद करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, एक होता है इसको बोलते हैं इसोनोफिल। इसोनोफिल क्या काम करता है, जो एलर्जी होता है ना, जैसे आपको कोई भी तुरंत एलर्जी हो जाता है, या बॉडी मान लो आपने दवाई खा लिया,
या एंटी मान लो कहीं घूमने चले गए, वहां का कोई चीज आपको रिएक्शन कर गया, तो आपको एलर्जी उससे दिखा देगा, आपके बॉडी के अंदर सिम्टम दिखा देगा कि भाई देख इन चीजों से तुझे एलर्जी हो गया है, अब इसको देख क्या करना है। तो फिर एंटीबॉडी वगैरह दवाई वाई ली जाती है, तो फिर ये ठीक हो जाता है। उसी तरीके से बेसोफिल क्या करता है, मतलब एलर्जी एंड इसको होता है इम्प्लीमेंट्री। ये क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर अगर मान लो सूजन हो गया या फिर कोई एलर्जी हो गया, तो उसको भी एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा देगा या सिम्टम दिखा देगा, भाई आपको ये दिक्कत है, आपको दवाई वगैरह ले लेनी चाहिए, या फिर बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बना रही है, उसके लिए दवाइयां होगा, कोई नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां तक तो ये बात समझ में आ गया। अब कहने का मतलब क्या है कि आरबीसी आपको क्या किया, एक्टिव रखा, मतलब कोई भी काम को एकदम आपको एक्टिव रखा, फुर्तीला बना के रखा कि कोई भी काम का एकदम मन कर रहा है, इच्छा कर रहा है, सब काम करूंगा, हर पढ़ाई करूं, ये सारा काम किया। डब्ल्यूबीसी ने आपको स्टेमिना दिया, स्टेमिना नहीं सॉरी, तो डब्ल्यूबीसी ने क्या किया, आपको प्रोटेक्शन दिया कि ये आदमी काम कर रहा है ना, इसकी सुरक्षा करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि भाई ये आदमी लॉन्ग टाइम तक काम कर सके। समझ में आया? आफ्टर ऑल कहने का मतलब क्या है कि आरबीसी जो हमें एक्टिव रखता है, किसी भी काम को करने में हमारी मदद करता रहता है, हम ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या करता है कि हमें प्रोटेक्शन करके देता है कि भाई हमें कोई दिक्कत ना हो, तो हमें हर बीमारी से बचा कर रखने का काम करता है। तो अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आरबीसी करवाएगा, और आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई बीमारी ना हो, अगर बीमारी हो जाए तो तुरंत रिकवर करने में ये मदद कौन करेगा, डब्ल्यूबीसी करेगा। तो किसी बीमारियों से प्रोटेक्शन डब्ल्यूबीसी करता है। और अगर आपको वीकनेस, अच्छे काम लगातार करते रहो, जैसे मान लो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत दिन भर खेलते रहेंगे, वो कभी थकेंगे ही नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में है ना क्या होता है, हेमोग्लोबिन आई मीन आरबीसी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो थकते नहीं, कभी दिन भर खेलते रहेंगे, अब फिर थोड़ा सा पानी पी के फिर खेलते रहते हैं, तो उनके अंदर आरबीसी की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन जिस बच्चा के अंदर आरबीसी की कमी हो जाए, वीकनेस आ जाने लग जाता है, टायर्ड होने लग जाता है, या आदमी लोग एडल्ट पीपल को भी ये दिक्कत होने लग जाता है। ठीक है, अब समझते हैं हम प्लेटलेट्स के बारे में। द प्लेटलेट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो चलिए हम समझते हैं इसको। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट्स। और इसका नंबर कितना होता है, 1.5 लाख तक इसका नंबर होता है प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट आपके शरीर के अंदर अगर 1.5 लाख से कम हो जाता है, तो एक तरह का डिसीज होता है, जैसे डेंगू या फिर टाइफाइड। ठीक है, तो अगर 1.5 लाख से ऊपर है और 2 लाख से ज्यादा है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी काम में एकदम नॉन स्टॉप करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ना आप हारोगे। बच्चे को देखते हो या फिर यंग पीपल को देखो, एक दिन भर काम करते रहेंगे, क्योंकि प्लेटलेट जो होता है वो काफी अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही आपके शरीर के अंदर प्लेटलेट्स काउंट डाउन शुरू हो जाए, 1.5 लाख से कम आ जाए, तब आपको दिक्कत होने लग जाता है। उसके बाद समझते हैं रिकवरी इनकी कैसे की जाती है। मान लो कि आपको टाइफाइड हो गया या फिर डेंगू हो गया, तो उसका रिकवरी भी तो होना जरूरी है। तो डॉक्टर लगभग 7 से 10 दिनों तक आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, मतलब एडमिट कर लेते हैं। आपको ड्रिप्स वगैरह लगाया जाता है, ट्रीटमेंट होता है, लेकिन साथ ही साथ वो दवाई ही आपके लिए बेटर नहीं है। आपके लिए है जरूरी कि आप कुछ अपने तरफ से परहेज करें, अवॉइड, जो चीज नहीं खाना है वो नहीं खाना है, लेकिन कुछ अच्छी चीजों को खाना है। जैसे यहाँ पर सबसे जल्दी अगर रिकवरी चाहिए तो क्या, काउ गोट मिल्क, बकरी का दूध, या फिर कोकोनट वाटर, फ्रूट्स, गिलोय या फिर एलोवेरा, इन चीजों का आपको ज्यादातर कंजप्शन करना चाहिए, ताकि आपको तुरंत जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, प्लेटलेट्स रिकवरी हो जाए। ठीक है, और उसके बाद में एक इसमें बीमारी होता है जिसमें ना HIV, आपको पता ही होगा HIV बीमारी ऐसी बीमारी है कि अगर किसी को हो जाए तो आदमी शर्म के मारे बताता भी नहीं है। लेकिन इसका सबसे खतरनाक चीज है कि ये वायरस से होता है। पहली बात, मतलब बॉडी, एक बॉडी से दूसरा बॉडी में जब है ना, जब फिजिकल रिलेशनशिप होए, तब हो सकता है, खाने के थ्रू हो सकता है, टचेबिलिटी या एक जो कनेक्टिव होने से हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाता है जनरली कि लिम्फोसाइट जो बनता है ना, लिम्फोसाइट, मतलब ये लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी जो बनाता है या शरीर को बीमारियों से प्रोटेक्ट करना है, इसको ही ये खत्म कर देता है, कहानी खत्म। अब वो आदमी जल्दी से ठीक ही नहीं हो पाता है, तो वो HIV। और उसके बाद में एक और बताऊं जिसको बोलते हैं मेगाकार्डियोसाइट्स। मेगाकार्डियोसाइट क्या होता है जनरली कि ये आप भी बताना वैसे कमेंट में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ये प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब ब्लड बनता है बोन मैरो में। अब बोन मैरो जब प्लेटलेट बनाना होता है तो वो किस चीज का निर्माण करता है, मेगाकार्डियोसाइट्स, और जो कि क्या बनाता है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन क्रिएट करता है। ठीक है, अब इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही समझते हैं, और बाकी के कंसेप्ट आई मीन हम जानेंगे कि बॉडी में हमारे ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग किस वजह से होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।